एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर के आए हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव और गालन में, जहां पे आज हमारी लाइव खास मुलाकात में भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार होंगे, जो कि रमेश मास्टर रमेश जी, जो कि गांव में भावी उम्मीदवार के पद पे भावी सरपंच के पद पर सामने आ रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या अपना उद्देश्य है और किस उद्देश्य के साथ ये आगे आ रहे हैं और क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जय जवान जय किसान की तरफ से गांव में इस सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैंने गांव में जो है कई समस्याएं देखी हैं और उन समस्याओं को मैं गांव में से जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूँ। चुनाव सरपंच तो पहले भी आए, कई बार पहले बने हैं, लेकिन जो मेरी सोच के अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो कार्य उनसे नहीं हो पाया। सर बात करते हैं, अभी आपने समस्याओं को, गांव की समस्याओं को लेकर के बात शुरू की है, तो बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको लगी आपके गांव के अंदर। हमारे दर्शकों को और अपने ग्रामवासियों को एक बारी अवगत कराएं कि ऐसी क्या क्या समस्याएं आपको सामने लगी, जो आपको जिन जिन समस्याओं का आपने फेस किया है। एक बारी अपने दर्शकों को और अपने ग्रामवासियों को बताएं कि आपको फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए आपने सोचा। मेरा पॉलिटिक्स में आने का इरादा ये है जी कि भाई मेरे गांव में सबसे पहले गंदे पानी की निकासी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। मैं सबसे पहले, यदि गांव ने मेरे को सरपंच चुन लिया तो सबसे पहले गंदे पानी की निकासी का नाला बाहर निकलवाऊंगा गांव से और गांव को स्वच्छ और संपूर्ण तरीके से हर गली को, हर नाले का देख रेख में, मैं अपनी देख रेख में पूरे 5 साल तक कार्य करवाता रहूँगा जी। और इसके साथ साथ सर आप, जैसे हमने गांव में घूमे हैं, हम गांव में घूमे हैं, तो आपके नाम के साथ एक मास्टर शब्द भी जुड़ता है, तो क्या आप टीचर्स भी रहे हो सर। हाँ, मैं फिलहाल भी टीचर हूँ जी। और मैंने गांव में बच्चों को प्राइवेट सत्र पर बगैर फीस के पढ़ाया है जी। जो गरीब बच्चे, मैंने उनकी खूब सेवा की है और वो मेरी शिक्षा पाकर उच्च पद पर भी गए हैं जी। तो सर बहुत ही अच्छा जो टॉपिक चला है शिक्षा को लेकर के, कि हम बात करते हैं शिक्षा से ही, कि अगर हम आपको ये जनता, आपके गांव की जनता जो है आपको ये सेवा करने का मौका देती है, तो सर हम जानना चाहते हैं कि गांव में आप शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हो। मैं गांव की पूरी पंचायत को लेकर हर 10वें 12वें दिन हर स्कूल में, यानी अपने गांव के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में जाकर अध्यापकों को संभालूंगा और बच्चों को भी संभालूंगा वो कैसी शिक्षा ले रहे हैं। यदि किसी टीचर के अंदर कोई कमी है तो मैं उसकी शिकायत भी जो है शिक्षा विभाग को करूँगा और पूरा जो है प्रेशर पढ़ाने वाले स्टाफ पर, अध्यापकों पर रखूँगा जी। तो सर आप एक टीचर रहे हो, बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, कि एक बात जो बहुत ज़्यादा सामने आई है कि सरकारी जॉब सबको चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसा इस छवि से क्यों देखते हैं लोग सरकारी स्कूल को कि पढ़ाई नहीं होती? क्या ये रियल बात है? जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी जो पेमेंटें हैं, जो उनकी सैलरी है, वो भी 80-85 हज़ार, 90 हज़ार तक, 70 हज़ार, 50 हज़ार समथिंग ऊपर ही रहती है। तो सर ऐसी छवि से क्यों लोग देखते हैं प्राइवेट जो टीचर है उनकी 8-10 हज़ार जॉब होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का? तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे ये विचार हैं, मैं अभी पहले कह चुका हूँ आपको कि भाई जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं वो सिर्फ अच्छी शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी टीचर हैं उनकी सैलरी, आमदनी, पे वगैरह बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो समय पर सही तरीके से काम नहीं करते, बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं देते, वो अपने आप में लापरवाही बरतते हैं जी। तो सर बात करते हैं
आज का जो युवा है और आज का जो दौर है वो नशे का दौर है, नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और युवा भटकते ही नशे के कारण है। और देश में जो करप्शन होता है वो भी 99% जो है नशे का ही अहम रोल रहता है करप्शन के पीछे। तो सर बात करते हैं जो युवा है वो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का, हमारे गांव का फ्यूचर है। तो सर हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उनको हम भटकने से कैसे बचा सकते हैं? जो बच्चे नशा करते हैं तो उनको हम किस तरीके से नशे से निकाल सकते हैं और उन्हें आगे कैसे आने का मौका, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उनको? 2 शब्द अंग्रेजी के बोल दूँ? जी बिल्कुल। द वे ऑफ टॉकिंग आई फेल्ट जी यू शुड गो टू इन डिटेल। जी जो हमारे युवा हैं उनको मैं अपने गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से नशे की तरफ नहीं जाने की तरफ से, नशे की तरफ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने गांव में खेलों का पूरी तरह से समाधान, सामान, ग्राउंड, जिम वगैरह का जो है सारा सिस्टम पंचायत की तरफ से करूंगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि हमारा कोई भी एक गांव का एक ही 20 बच्चों में से एक बच्चा यदि स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाता है तो उससे आगे का खर्चा गांव की पंचायत की तरफ से दिलवाऊंगा। जी, यानी कि पंचायत की तरफ से बच्चे को इतना सहयोग होगा कि माँ बाप को भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बच्चा अपना फ्यूचर बनाए, बस आगे बढ़े और बढ़ कर के गाँव का नाम रोशन करे और हरियाणा का नाम रोशन करे। और सर बात करते हैं कि जो बेटी है आज के टाइम में बिल्कुल ही अनसेफ है, आपने देखा होगा और पूरी पब्लिक जानती है कि अभी कुछ टाइम पहले जो हाथरस में कांड हुआ था, मनीषा कांड, और उसके ऊपर बात करते हैं उससे पहले भी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर उत्पीड़ना का सामना करना ही पड़ता है बेटियों को, महिलाओं को, और जिसके कारण पूरे देश को, पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ता है। तो अपने गाँव की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हो? बेटी देखो सबकी बराबर होती है जी, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो गरीब की बेटी है, चाहे वो अमीर की बेटी है। जी, बेटी जो है ना सबकी बराबर होती है। यदि हमारी बहू बेटियों को कहीं बाहर जाने में समय लग जाता है और उसको वापस गांव में आने में समय लग जाता है तो मैं गांव की पंचायत की तरफ से रात को 8 बजे एक साधन जो है हर रास्ते के ऊपर उनको ले आने के लिए उपलब्ध कराऊंगा गांव की पंचायत की तरफ से। जी। और सर बात करते हैं कि जैसे आज के टाइम में जो दौर है गांव में, जैसे चोरी, इस एरिया में हमने आकर के देखा है कि लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि चोरी बहुत होती है गांव में। उसके लिए रात को आप मतलब कि कोई पहरेदार वगैरह, CCTV वगैरह लगा करके किस तरीके से आप गाँव की सुरक्षा कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो हर गली में रोशनी का प्रबंध करवाऊँगा और CCTV कैमरे जो है उपलब्ध कराऊँगा ताकि हमारे गांव की जो है चोरियों से रक्षा हो सके, ताकि इस तरह की घटनाएं गांव में न हों। जी सर, बुजुर्ग जो है हमारी धरोहर होती है और इस धरोहर को सेफ रखना और दुखों से दूर रखना तो हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है इनको खुश रखना, क्योंकि बुढ़ापा ही एक अंतिम पड़ाव है ज़िंदगी का इंसान की। तो हम किस तरीके से, आपके गांव की जनता अगर आपको ये सेवा करने का मौका देती है तो आप बुज़ुर्गों के लिए, गांव में हैंडीकैप्ड के लिए और साथ ही साथ जो गांव में विडो हैं उनके लिए आप किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे गांव में हैंडीकैप्ड हैं मैं उनके लिए यदि उनकी पेंशन नहीं बन रही तो उनकी पेंशन बनवाने में सहयोग करूंगा, व्हील चेयर दिलवाने में सहयोग करूंगा। जो भी मेरे से कोशिश होगी गरीब आदमी के लिए बढ़िया से बढ़िया सेवा जो है मैं अपनी तरफ से करूंगा। जी। और सर बात करते हैं, आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो और आज अपने गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? गांव की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, यदि मेरे को ये मौका मिला तो गांव में विकास की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जी। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।